बोलो बाहर। माहिन क्या छुपा रही हो? बताओ मुझे, क्यों इस तरह से परेशान कर रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे टेंशन हो जाती है। कुछ नहीं हुआ है, शहान की उल्टी सीधी हरकतें हैं बस। क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि बुराक के पास जा रही हो तुम। हाँ जा रही थी, लेकिन रास्ते में मैंने शहान को एक लड़की के साथ देखा। क्या? शहान को किसी लड़की के साथ देखा तुमने? बकौल उसके वो इस लड़की को नहीं जानता। हो सकता है कि सच कह रहा हो, तुम्हें गलतफहमी हुई हो। छोड़ो ये सब, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाहर मैं होटल तक पहुंच गई हूँ, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। एक मिनट। हाँ बोलो। माहिन, यार जो हुआ वो मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त तुम शहान से बहुत नाराज हो, लेकिन बुराक के साथ इतना आगे मत बढ़ना कि बाद में पछतावा हो तुम्हें। बाहर फजूल बातें मत करो। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। माहिन, कैसी हो तुम? कॉफी पीने का टाइम है तुम्हारे पास? दिया, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ जरूर कॉफी पीती, लेकिन बुराक मेरा इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं माहिन, भाई को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अच्छा चलो, भाई के पास साथ ही चलते हैं। ठीक है, उन्हें सुकून मिल जाएगा मुझे देखकर। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा तुम्हारा। तुम्हें क्या बताऊं मैं, आज मिली थी अपने उसी दोस्त से, वो बहुत ही अच्छा इंसान है माहिन। कैसे हो शहान? जल्द मिलने आऊंगा मैं तुमसे। क्या मतलब? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने इतना वक्त गुजारा उसके साथ, लेकिन ये भी नहीं पूछा कि वो करता क्या है। मेरा जहन काम ही कब करता है उसे देखने के बाद। जब अगली दफा मिलेंगे तब जरूर पूछूंगी उससे मैं। वक्त के साथ एक दूसरे को अच्छी तरह से जान जाओगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि रिलेशन से दूर भागता है काफी। वो क्यों? कुछ बुरा हुआ है क्या माजी में उसके साथ? इस बारे में ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन अपने माजी से बाहर नहीं निकल पाया अब तक। दिल टूटा है बेचारे का। खैर, टूटी फूटी चीजों को बहुत अच्छी तरह जोड़ना जानती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ जैसा तुम चाहती हो वैसे ही हो। देखते हैं क्या होता है आगे। हर कोई मेरे भाई की तरह लकी थोड़ी होता है। यानी भाई और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, एक तरफा मोहब्बत नहीं। जरूरी नहीं कि उसे भी मैं पसंद हूँ। अभी तो बस हम दोस्त हैं, शायद आगे बात बन जाए। खोल रहा हूँ। भाई देखें कौन आया है मेरे साथ यहाँ। खुशामदीद। काफी देर पहले कॉल की थी मैंने तुम्हें। कहाँ थी तुम? उसी वक्त आ गई थी, नीचे बैठी हुई थी। कॉफी पियोगी तुम? नहीं बहुत शुक्रिया। मुझसे नहीं पूछेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। माहिन से अकेले में कुछ बात करनी है मुझे। तुम अभी जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाती हूँ मैं। वैसे भी बस आपको देखने आई थी। मैं चलती हूँ, अब माहिन से बातें करें आप। कल मिलते हैं भाई। माहिन, तुम बिजी तो नहीं हो कल? मैं तुमसे मिलने आऊंगी, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे भाई के बारे में। तुम ऐसा करना, रेस्टोरेंट आ जाना, मैं सारा दिन वहीं होती हूँ। ये तो अच्छा है, तुम्हारा रेस्टोरेंट भी देख लूंगी। अपना कोट दे दो मुझे।
ढूंढो उसे, यही कहीं होगा। रुको रुको, बचा लो मुझे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, बैठे बैठे। तुम ठीक तो हो ना? चलो उठो जल्दी। सुन रहा हूं मैं। बुराक, जो तुम चाहते हो मैं वो नहीं कर सकती। तुम्हें और फिलिया मैं दोनों को नहीं छोड़ सकती। क्या मतलब तुम्हारा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं माहिन। पहले मेरी बात तो मुकम्मल हो जाए। तुम्हें याद है जब मैं पहली दफा तुम्हारे साथ डिनर पे गई थी तो तुमने क्या कहा था? उस दिन जब हमारे साथ लॉयर वगैरह भी थे। याद है मुझे। मैंने कहा था हर इंसान की जिंदगी में तुम्हारे जैसा शख्स होना चाहिए, निडर, ताकतवर, जो अपनी बातों से फिरे नहीं। यही कहा था मैंने। और साथ में ये भी कहा था जो अपने इरादों में पक्का रहे। तुमने इसी वजह से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया था। तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम जिंदगी में कभी मत बदलना। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, फिर इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है? आज मेरे पास फिलिया है। हर मुश्किल वक्त में फिलिया ने ही मुझे पांव पे खड़े होने की ताकत दी। मुझे इतना हौसला देने में फिलिया का हाथ है। और बुराक, तुम ये चाहते हो कि मैं उसको अपनी जिंदगी से निकाल दूं? यानी तुम इस तरह करने से मेरा हौसला तोड़ दोगे फिर से? ठीक है, तो फिर माहिन मैं तुम्हें एक और बात याद करवा देता हूं। मैंने तुमसे पूछा था क्या तुमने पक्का इरादा कर लिया है? मैंने कहा था तुम्हारी यहां बहुत मेहनत शामिल है। बिजनेस में कभी कभी फैसला बदलना पड़ सकता है। अच्छी तरह सोच लो, खूब सोच समझ लो, उसके बाद फैसला करना। यही कहा था ना मैंने? और तुमने मुझे क्या कहा था याद है? बोलो माहिन, मैं जानता हूं तुम्हें याद होगा। फिलिया का मेरी जिंदगी में जो भी काम था वो अब खत्म हो चुका है। सोचने के लिए अब कुछ भी नहीं। बिल्कुल यही कहा था तुमने। फिर अब ऐसा क्या हो गया माहिन कि फैसला बदल दिया? परेशान मत हो, जल्द ठीक हो जाओगे तुम। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं समझ रही थी कि मैं उसे छोड़ सकती हूँ, मैं किसी दूसरी जगह पर काम कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बुराक। यानी फिलिया को छोड़ने का सोचती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। कुछ समझ नहीं आता मुझे। माहिन, अगर तुम समझाती तो मैं समझ जाता। मैं कोई पागल इंसान नहीं। वो फैसले जिन्हें बदल दिया जाए, बातों को घुमा फिरा कर किया जाए, मुझे पसंद नहीं है। मैं घुमा फिरा कर बातें करने का कायल नहीं। इसीलिए तुम पर यकीन करने से पहले आखिरी दफा तुमसे पूछना चाहता हूं, वाकई फिलिया को नहीं छोड़ना चाह रही या फिर शाहान को? तुम मुझ पर यकीन करोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, और कभी पूछूंगा भी नहीं दोबारा। फिलिया, जिसको मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ वो सिर्फ फिलिया है। ठीक है कि शाहान मेरा माजी है, बहुत वक्त गुजारा है मैंने उसके साथ, लेकिन अगर मैं उस रिश्ते को कायम रखना चाहती
तो मैं इस वक्त यहाँ तुम्हारे साथ ना बैठी होती बल्कि उसके साथ बैठी होती, और शायद हम कभी मिलते ही ना। शहान मेरा माजी था, लेकिन अब कुछ नहीं, सब खत्म। प्लीज इस टॉपिक को खत्म करके हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी बात सुनकर सुकून मिल गया, बहुत खुशी हुई। Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? मेरी जान, गुड मॉर्निंग। आप अपने रूम में क्यों नहीं सोई? तुम्हें कहानी सुनाते सुनाते आंख लग गई थी मेरी। पहले तो आप कभी ऐसे नहीं सोई मामा।
क्या आप और बाबा नाराज हो गए हैं? क्या हुआ है बताइए मुझे। नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा बिल्कुल नाराज नहीं हैं। और देखो तो सही, मेरी प्यारी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है ना मानो? पहले मैं तुम्हें सुलाती थी, अब तुम मुझे सुला देती हो, ऐसी ही बात है ना? बोलो। हसन, हसन, देखो ये जो कुछ भी हुआ है, ये बैग यहाँ मैं जा रहा हूं सीमी। क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो? मैं अब मजीद नहीं रह सकता यहां। हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो तुम? हसन, मैं जानती हूँ दोनों के दरमियान मसाइल है और मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं हम। हो जाएगा ठीक। सीमी, कुछ ठीक नहीं होगा। हमने कोशिश नहीं की। ये तो मसले का हल नहीं। मुश्किल वक्त में मुंह मोड़कर चले जाओगे तुम। ऐसी ही हो तुम, सिर्फ इल्जाम देना जानती हो। आदमी कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये नहीं सोच रही, समझ ही नहीं रही हो, बल्कि समझने की कोशिश भी नहीं की। हसन, क्योंकि तुमने सही से बात तक नहीं की। सही से बात ना करने पर मजबूर भी तुमने ही किया है। पहले तुम्हारा काम, उसके बाद बच्चा। हर एक बात मुझसे छुपाती रही हो तुम सीमी। बच्चे के बारे में कुछ मत कहना हसन। मैं उस दिन आई थी तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही तुमने तलाक का मुतालबा कर दिया मुझसे। ठीक है, कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का, सब खत्म हो गया। कुछ हासिल नहीं होने वाला इस बहस से। मैं अब तुम पे कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। चलता हूं मैं। हसन, बस आ रही हूँ मेरी जान, रो मत, बस मामा अभी आ रही हैं। आ रही हूँ मेरे बच्चे, बस हो गया, अभी आ रही हूँ। ये तो बहुत गर्म हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, मैं जल्दी ठंडा हो जाऊँ। अरे यार, नाश्ता भी तो बनाना है मुझे, इसके लिए जल्दी से ही बना लेती हूँ। आ रही हूँ मेरी जान, बस अभी आ रही हूँ, प्लीज खामोश हो जाओ। बस हो गया सारा काम, मामा बस बेबी के लिए अभी दूध लेकर आ रही हैं। ये आ गई मैं।
अभी आई। क्या करूं मैं? ये तो अभी भी बहुत गर्म है, मुंह ही जल गुड जाएगा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोहिस, तुम तो आज घर रुककर मेरी मदद करने वाले थे ना? मेरा जाना बहुत जरूरी है, आज काम का बहुत लोड है। बाहर देखो, वो जल रहा है। रुको जरा 1 मिनट। ये कब लिया तुमने? हाँ, मॉल में जो लड़की है उसने रिकमेंड किया। खुशबू अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, बेहतरीन खुशबू है। बाहर बच्चा रो रहा है, मैं संभाल लेता, लेकिन मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है। कोशिश करूंगा कि शाम को जल्दी वापस आ जाऊं मैं। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, बाय। क्या है वहां पे? हाँ, मामा की जान हो तुम, मेरी प्यारी गुड़िया। कितनी प्यारी बेबी हो तुम, कितनी क्यूट हो माशाल्लाह। मामा की जिंदगी। देखो बाबा आ गए। अरे बाबा की जान। ये देखो बाबा क्या लाए हैं। चलो शाबाश, ये आपने पीना है। मेरी बेटी। ये लो मेरी जान। आजा 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 आजा, यहाँ आ जाओ, चलो आओ। बाबा की गुड़िया। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बात मान ली। वाह मुबारक, आज तुम मुझसे भी पहले आ गए। माहिन मैडम, गुड मॉर्निंग। आज बहुत जल्दी आ गई आप। गुड मॉर्निंग। हाँ, जल्दी आ गई मैं। नई रेसिपीज लिख रही हूँ, देखते हैं इनको मेन्यू में रख पाएंगे या नहीं। सर्दियाँ आ रही हैं तो उनके हिसाब से हमें कोई अच्छी सी रेसिपीज तैयार करनी चाहिए। इस मौसम के हिसाब से तो हमें यानी कुछ डिफरेंट तरह के सूप्स और सैलड्स ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि सेहत के हिसाब से ये सही रहेगा। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये रेसिपीज आसानी से बन जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम ये कर सकते हैं कि हाँ, ये देखो जरा। लेकिन वो शेफ नया मेन्यू तो कब का तैयार कर चुके हैं, यहाँ तक कि प्रिंटिंग के लिए भी भिजवाने वाले थे। ओह अच्छा। और मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की। शायद उस मेन्यू में मैं भी नई डिशेस ऐड करा देती जो जरूरी थी। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं मालूम था। मेरा मतलब है कि मुझे क्या पता कि आप दोनों के दरमियान ये बात हुई है या नहीं। ये तो आप दोनों को ही बेहतर मालूम होगा। अच्छा ठीक है शांजू, वैसे भी तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? मैं ख्वामखा तुम पे गुस्सा कर रही हूँ। ठीक है। मेरी तो यहाँ जैसे कोई औकात ही नहीं है। तो ठीक है शाहान साहब, देखते हैं क्या होता है। अच्छा शांजू, मुबारक आए तो उसको कहना मेरी बात सुने। जी ठीक है, कह दूंगी मैं। आज मेन्यू पे लड़ाई होने वाली है। बेचारे शाहान भाई, ओफ या अल्लाह। काफी जिद्दी हो तुम। शाहान, शहद लगाऊं या जैम? ये क्या है अम्मी, मेरे लिए? हाँ अम्मी ऐसा ना करें, मैं बच्चा थोड़ी हूं कोई अब। बेटा, मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। रात में बहुत देर से आए तुम घर। हाँ, मेरी आंख खुली तो तुम कमरे में नहीं थे।
वॉक कर रहा था मैं। सुबह तक? जी सुबह तक। किसके साथ थे? किसी के साथ नहीं। खैरियत तो है ना अम्मी जान? इतनी पूछगछ कर रही हैं आप मुझसे। पूछगछ कहाँ कर रही हूँ, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब क्या मैं अपने बेटे से बात भी नहीं कर सकती हूँ? तुम्हें छेड़ने को दिल चाह रहा था सुबह सुबह। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। शाहान, इसे देखो जरा, कैसा रहेगा ये? इसके कमरे भी बड़े बड़े हैं और फिलिया के करीब भी है। मेरे ख्याल है देखने में कोई मुजायका नहीं। क्या क्या है ये? क्या तुम घर ढूंढ रहे हो? हाँ, तुमने तो बताया ही नहीं होगा। शाहान, तुम घर ढूंढ रहे हो? मैंने कहा था नम्मी कि इससे ज्यादा पूछगछ मत करें। रोज आप इससे सवाल करती हैं कि रात को देर से क्यों आए, किसके साथ थे। अब देख रही है ना, जा रहा है ये। आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं आप? जब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इसी शहर में रहूंगा तो सारे घर भी देखूंगा ना मैं। इस बात का अम्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम मेरी वजह से परेशान नहीं हो तो क्यों जा रहे हो यहाँ से? शाहान, इतना बड़ा घर है, हमारे साथ यहीं रहो। कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह साथ मिलके नाश्ता करते हैं। नाजिम तुम्हें देख के खुश होता है। नाजिम हमेशा खुश रहेगा और मैं आता रहूंगा, साथ नाश्ता भी करते रहेंगे और मैं शरारती के साथ खेलता भी रहूंगा। ये लो बेटा। अम्मी जान आप ऐसा मत कीजिए, मुंह मत लटकाइए आप। अभी आपका मुंह ठीक कर देता हूं मैं। वो तो आपका बच्चा ना मैं। हटो पीछे हटो। चलिए अब मैं निकल रहा हूँ। भाई रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बचपन नहीं खत्म हुआ इसका अभी तक। मामू चले गए। हाँ चले जी, गए। हाँ चले गए आपके मामू। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। ठीक है, क्या उन लोगों को फोन कर दिया? डेकोरेशन के हवाले से एक एक बात समझा देना उन लोगों को। ठीक है, उन लोगों से बात करके मुझे बता देना। भाई आप सोते नहीं है क्या? सोचा था आपसे पहले उठूंगी, लेकिन आप तो हमेशा मुझसे पहले उठ जाते हैं। कोई फायदा नहीं हुआ, आज भी आप ही जीत गए। इसका मतलब है कि तुम्हें और भी ज्यादा जल्दी उठने की जरूरत है। कोशिश करूंगी। कैसी गुजरी कल की रात? बहुत अच्छी। तुम बताओ, तुम्हारे उस अपॉइंटमेंट का क्या हुआ, जिस अपॉइंटमेंट की वजह से तुमने मेरा डिनर कैंसिल कर दिया? खास नहीं कुछ, बस एक दोस्त के साथ डिनर पे गई थी। तुम्हारा चेहरा तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। कौन है ये दोस्त? कोई खास बात तो नहीं है? कोई खास बात नहीं है भाई, आप फिक्र मत करें। अच्छा दिया, मतलब तुम दोबारा से किसी गलत चक्करों में तो नहीं पड़ गई हो ना? तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या झूठ कहा मैंने? पिछली बातों को याद कराने की जरूरत तो नहीं तुम्हें? भाई पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते आप? दिया, फजूल बातें मत करो। भाई बच्ची नहीं हूँ मैं, अच्छा बुरा जानती हूँ। आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैंने अपने दिल की बात मानी। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, ठीक है, सजा भी मिली। मुझे क्या पता था कि वो इंसान बस मुझे धोखा दे रहा है। उस पर भरोसा करना मेरी बेवकूफ़ी थी। लेकिन भाई जो कुछ भी हुआ उसे चाह के भी बदल नहीं सकती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अपनी गलती से सीख चुकी हूँ मैं। खैर मुझे छोड़ें। आपने भी तो भरोसा किया था ना एक इंसान पे। क्या कहना चाहती हो तुम? जो कहना चाहती हूँ वो जानते हैं आप। माजी में कम तकलीफ सही है आपने, फिर भी भरोसा कर रहे हैं ना माहीन पे। डर डर के तो जिंदगी नहीं गुजार सकते ना, हमें कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ता है ना भाई। शायद इस बार अपनी मंजिल पा लें हम। उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलती हूँ मैं अब। दिया बात सुनो, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। दिया, दिया।